बिग बॉस के घर में हमें यही दिन का एक इंतजार रहता है जब घर वालों के घर वाले आते हैं, इष्ट मित्र दोस्त यार आते हैं और बहुत सी ऐसी सीख देकर जाते हैं और बहुत से ऐसे हिंट देकर जाते हैं जो कि कंटेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक एक करके 5 लोग आए, बाहर के 5 लोग आए। उन्होंने एक एक करके अपने फेवरेट जो हैं जिनके लिए वो आए थे उन्हें एक बहुत बेहतरीन सलाह दी। सुनंदा जी की अगर बात करें, उनकी एंट्री मुझे कैसी लगी, या फिर अगर निशांत के कनेक्शन पुनीत पाठक की बात करें, उनकी एंट्री के बारे में क्या है कहना। वहीं अगर आपने देखा होगा तो राकेश की एंट्री ले लीजिए, या फिर शमिता की ऑफ कोर्स ले लीजिए, या फिर नेहा की ले लीजिए, प्रतीक की ले लीजिए। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज RHULBHOJ के नाम से मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस पूरे इमोशनल एपिसोड की, जिसमें कई ज्यादा डिटेल व्यूज हैं, कई ज्यादा डिटेलिंग्स हैं जो कि आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट एंट्री जो आती है वो नेहा भसीन की बहन की आती है। नेहा भसीन की बहन जो है दोस्तों, और राशि, वो आती है, ढेर सारी बातचीत करके जाती है। पता नहीं वो ये बात क्यों नहीं कहती जो कि प्रतीक की बहन इस बात को प्रॉपर स्पष्ट वे में कहकर जाती है कि भैया नेहा भसीन से दूर रहे। अगर आपने देखा तो नेहा भसीन की बहन जो है राशि, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी 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 बात बोलती है। नेहा अपने पति के बारे में भी पूछती है तो वो उसके बारे में भी अच्छी बात बोलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ये लोग सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं देखते होंगे, क्या ये लोग सोशल मीडिया पे ये नहीं देखते होंगे कि भाई नेहा को किस तरीके से लताड़ा जा रहा है। बीइंग अ मैरिड वुमेन, आपको आपकी जो नजदीकियां प्रतीक के साथ बढ़ रही हैं, वो क्या चीजें हैं हम देख रहे हैं। और प्लस वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ट्रस्ट मी नेहा, आप जब बाहर आएंगे तब आप बोलेंगे ओ गॉड ये क्या हो गया। जो आप एक प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल करते हैं भुन भुन भुन, तो कहीं ना कहीं वो आप पर भी लागू हो जाएगा। भुंड फट गई, ये जो आप पंजाबी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नेहा को एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए था उनकी बहन के द्वारा, राशि जी के द्वारा, और उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें बताना चाहिए था कि पब्लिक सोशल मीडिया पे क्या बात कर रही है, स्पेशली जो इंटीमेसी वो शेयर कर रही हैं इस वक्त प्रतीक सेजपाल के साथ, जो कि प्रतीक की बहन प्रेरणा ने साफ तौर पे बोली। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छा 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 में भी ऐसा भी हो सकता है कि उनका मोरल बूस्टअप हो, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी बतानी चाहिए थी, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी प्रतीक की बहन की, यानी कि प्रेरणा जी की। ओके गाइस, अब बात करते हैं। इसके बाद राकेश की नीस आती है। राकेश की नीस आकर सबको सौम्य वे में एक बहुत, मतलब बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने को मिलेगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बच्ची क्या कहती है कि गाइस आप लड़ो वड़ो जो भी करना है करो, बट दूसरों की फैमिलीज का रिस्पेक्ट करो और शब्दों को ट्विस्ट मत करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा लगा ये जो राकेश की नीस ने बात रखी थी। एंड डेफिनेटली राकेश भाई बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो स्टैंड लेने की बात आ जाती है उसमें वो पीछे हट जाते हैं, जो कि बिग बॉस के घर में मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब वो स्टैंड लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अभी वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शमिता से दब जाते हैं। शमिता गुस्सा करती हैं तो वो थोड़े से पिघल जाते हैं। वो कहते हैं ना, सख्त लौंडा हूं मैं भी, पिघल गया। तो वैसा ही कुछ राकेश भाई को लेकर भी है। लेकिन यस, ही इज डार्लिंग, ही इज स्वीट हार्ट, और वो जो है बिग बॉस के घर का जैम है। नो डाउट अभी मिडवीक इविक्शन हुआ तो शायद हो सकता है राकेश या नेहा का पत्ता कट हो, भाई कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को बता दूं तो हाँ, बाय द वे, अन्नपूर्णा की खिताब देकर जाती है दिव्या को, और वो बहुत अच्छा लगा वो देखने में। और दिव्या सच में है, शी इज केयरिंग टुवर्ड्स राकेश। और यहाँ पर शमिता उस चीज को पता नहीं क्यों नहीं देखती है, और शमिता क्यों उस चीज को एक अलग ढंग से लेती है, विच इज क्वाइट अब्सर्ड, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ऑब्वियसली बात है, उसका बॉयफ्रेंड है बाहर, राइट, दिव्या का, वरुण, जो कि आया था अभी संडे को। तो भाई वो क्यों इस तरीके से अपना बंदा छोड़कर दूसरों के बंदे में मुंह मारेगी, राइट। तो ये बात कहीं ना कहीं समझनी चाहिए शमिता शेट्टी को, जिसको लेकर आज वो फिर से बवाल करते हुए नजर आई थी रात को 2-2:30 बजे के आसपास।
उसके बाद प्रतीक की सिस्टर आती है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रेरणा दीदी की एंट्री बहुत अच्छी लगी। प्रेरणा दीदी, जब भी कभी इंटरव्यू होगा आपसे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आपने प्रतीक को जो पॉइंट बोला है जिसकी वजह से प्रतीक जो है भटक रहा है। प्रतीक स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा था और मैं खुले दिल से तारीफ करता था, लेकिन जब से नेहा के साथ उस एंगल में आया प्रतीक, जो एक अश्लीलता का आलम हो गया या जिस तरीके से वल्गैरिटी का आलम हो गया या मूस के शब्दों में कहें क्रिंज चीजें, क्रिंज कंटेंट आने लग गया, तब से कहीं ना कहीं प्रतीक का डाउनफॉल हुआ है। अभी भी प्रतीक का डाउनफॉल चल रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं प्रतीक जो गेम पर था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भटक गया है नेहा की वजह से। दैट्स इट। वो दोस्ती यारी के चक्कर में फंस गया है और वो है ना, और शमिता की तरफ भी वो लीनियंट हो गया है, गले वले मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए था। थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनानी चाहिए थी और अपने एनिमीज को हमेशा जो है एक वो जो ट्रू नेचर होता है, जिस तरीके से आपको अपनी दुश्मनी निभानी है, वो निभाना चाहिए था प्रतीक को थोड़ा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन प्रतीक ने बहुत जल्दी पैचअप कर लिया बाय द वे, ठीक है। अब प्रेरणा दी की एक बात बहुत अच्छी लगी जो कि नेहा को कहीं ना कहीं अप्लाई करनी ही चाहिए कि दूर रहो। जी हाँ, साफ तौर पे बोल दिया है भाई तुम दूर रहो, क्योंकि वो गलत दिख रहा है एंड ऑफ कोर्स ये गलत दिख रहा है। अब इस पर फैंस जो हैं वो डिफेंड करेंगे, अरे वो अच्छे दोस्त हैं ये वो। यार अच्छे दोस्त तो राकेश शमिता भी हैं, वो तो कोई हद पार नहीं करते, या फिर मूस और निशांत भी थे, उन्होंने तो कभी हद पार नहीं करी। या फिर अगर बात करें दिव्या और जीशान नहीं थे अच्छे, उर्फिया जीशान नहीं, और तो नहीं एग्जाम्पल दे सकता, लेकिन इन्होंने इस तरीके की हदें तो पार नहीं करी। उनके अंडरवियर से लेकर पर्सनल चीजों से लेकर न जाने क्या क्या कमेंट, वो पोजीशंस, वो काफी ज्यादा वल्गर और चीजी लगी, राइट। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इनको इंप्रूव करना चाहिए। खैर अब तो कुछ ही दिनों का गेम रह गया है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये लोग सुधरते हैं या नहीं। हालांकि नेहा में थोड़ा सा असर तो दिख रहा है, लेकिन वो पिघल जाती है, राइट। प्रतीक को देखती पिघल जाती है, क्योंकि वो प्रतीक को खाना चाहती है। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर ये मेरे को पहले मिलता तो मैं इसको खा जाती, अब कैसे खाती क्या खाती मेरे को तो समझ में नहीं आया। ये मतलब आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना भैया, ठीक है। ओके गाइस, फिर उसके बाद प्रेरणा दी जाती हैं, तो उसके बाद जो है सुनंदा मैम आती है। ओ माय गॉड, जो एंट्री हुई ना, एकदम रॉयल तरीके की एंट्री हुई यार। बिग बॉस सेंड माय डॉटर राइट नाउ। हंसी आ गई लिटरली देख के कि यार बिग बॉस की भी बिग बॉस आ गई है। सुनिंदा जी, अच्छा ये बाहर के ट्रेंड्स और ये बताना अलाउड होता है क्या? मुझे थोड़ा सा लगा कि ये अलाउड नहीं होता है। आपको क्या लगता है? ये बाहर ट्रेंड चल रहे हैं, ये चल रहे हैं तुम्हारे नाम के, तुम्हें जो है बिग बॉस की क्वीन बना दिया है। चलो ये तो ठीक है, बिग बॉस की क्वीन बना दिया है ये वो, बट ये बाहर तुम्हारे नामों के ट्रेंड चल रहे हैं, ये सब चीजें बताना क्या अलाउड होता है? पता नहीं यार, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है। बिकॉज पास में कहीं भी हमने सिद्धार्थ शुक्ला तक के नाम का इतना ट्रेंड चलता था, उनके फैमिली मेंबर्स ने तक नहीं बताया। इनफैक्ट विकास गुप्ता जो घर पे 2-3 दिन के लिए आए थे, उन्होंने बोला था कि सिडनास का ट्रेंड चल रहा है करके, राइट। तो वो तो चलो विकास गुप्ता तो करते ही हैं, ऐसा काम है। लेकिन यहां पर ये बात फैमिली मेंबर्स के द्वारा बोलना थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए था। खैर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आंटी सबको बोलती हैं, सुनंदा जी सबको बोलती हैं, ये दिव्या को भी बोलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है दिव्या की खाट खड़ी हो जाए, या फिर निशांत या प्रतीक की खाट खड़ी हो जाए, लेकिन किसी की खाट खड़ी नहीं हुई। बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। और यहाँ पे हमें राज कुंद्रा के बारे में भी पता चला कि यहाँ पे झूठ बोला गया है। राज वैसे जेल में है अभी भी, लेकिन यहाँ पे सब सही है, सब सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो प्रेशर में ये चीज़ें नहीं बता सकते हैं उनको। सिद्धार्थ शुक्ला तक की जो बिग बॉस के किंग कहे जाते हैं, उनकी एक्सपायरी की खबर नहीं बताई है, तो ये डेफिनेटली सचमुच में बड़ी बात है कि इन लोगों ने सारी चीज़ें छुपाई है। इसके बाद पुनीत पाठक की एंट्री होती है। भाई साहब ये बहुत जेन्युइन और रियल एंट्री लगी मुझे, और प्लस वो पर्चा निकाल के सबके मैसेजेस पढ़ना ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। निशांत का एक गोल है जो लग रहा है अभी देखकर कि निशांत को फेमस होना था और निशांत को एक ब्लू टिक पाना था। निशांत आज बच्चे की तरह जो खेल कर आगे बढ़ा ना, बहुत अच्छा लगा। एंड निशांत ने सचमुच में अच्छा खेल खेला है। मुझे निशांत के खेल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, शिकायत नहीं है। बस एक चीज है कि वो लॉयल कहीं होना चाहिए था, जो कि वो नहीं हुए। एक्सेप्ट मूस चली गई,
और निशांत अगर मूस के प्रति या कोई और भी कंटेंडर चुनता जिसके प्रति वो लॉयल रहता तो कहीं ना कहीं वो खेल में और तड़का लगा सकता है। वैसे बिग बॉस ओटीटी में कोई भी जो है विजेता बन सकता है, कोई भी। तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं कि कलर्स का फेस है या वो है या बड़ा एक्टर है या वो है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी इट्स टोटली लाइक अनबायस्ड। वैसे तो इस बार बहुत बायसनेस की बातें हो रही है, लेकिन ट्रॉफी के मामले में शायद ऐसा हो सकता है जिसको दर्शक सबसे ज़्यादा वोट करेंगे वो होगा विजेता। और वोटिंग लाइन्स जो हैं वो भी सामने आई हैं दोस्तों, एंड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अपने अपने फेवरेट वंस को जो है सामने रख दिया है। अब एक चीज़ मैं राकेश और शमिता के रिश्ते की बात करना चाहता हूँ, जो कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा कि ठीक है यार, दिव्या के सामने तारीफ कर रही है या दिव्या के सामने जो भी लाइन बोल रहा है वो शमिता को उसे एक ह्यूमरस वे में लेना चाहिए था, एक फनी हंसी मजाक के तौर पर लेना चाहिए था। इस तरीके से मुंह बना के नहीं, जो फिर वो बाहर चलो, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ये, तुम कैसा वैसा कर सकते हो, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें हजम नहीं हुई। बाय गॉड बिल्कुल हजम नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि शमिता बार बार पति पत्नी और वो का एंगल लाती है। वैसे आज फीफा फूस ने भी सवाल पूछा है पति पत्नी और वो का, मैम गई थी आपने देख ही लिया होगा वो लाइव में। सो अब यहाँ पर शमिता शेट्टी कल के दिन क्या जवाब देती हैं और किस तरीके से बाद में पूरा वो घटनाक्रम होता है, देखना मजेदार रहेगा। प्रतीक और नेहा दोनों ही आपस में फिर से भिड़ गए हैं और वहीं प्रतीक की बहन प्रेरणा की बात सामने आई है और उसी चीज को लेकर चीजें हैं। देखो, प्रतीक को कंफर्टेबल का कुछ पता नहीं है, नेहा मैरिड है, नेहा को ये बात ध्यान रखनी चाहिए और नेहा को ये बात तो समझ आना चाहिए कि यार बहुत ज्यादा क्लोजनेस भी बढ़ रही है। सो ओवर एंड ऑल अच्छी थी, सारी एंट्रीज इमोशनल थी बट एक मैसेज के साथ थी। आप लोगों को क्या है कहना, आपको किसकी एंट्री सबसे ज्यादा बेस्ट लगी जरूर बताएं। मुझे तो प्रेरणा दीदी और पाठक की एंट्री मजेदार लगी। सो बताएं मुझे, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। कुछ शिकायत करनी है, कुछ सजेशन देना है या फिर किसी तरीके की कॉन्वर्जेशन या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या तारीफ ही करनी है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट राहुल भोज।